अस्सलाम वालेकुम भाइयों, कैसे हैं आप? ठीक है। सॉरी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी जिसकी वजह से मैं ऑनलाइन भी नहीं आ सका। और अभी आपको आवाज़ से भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि तबीयत कुछ बेहतर नहीं है। और फिर भी मैं चाह रहा था कि मार्केट की जो करंट सिचुएशन है उसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स शेयर कर दूं। अभी इस वक्त आपके सामने डॉलर इंडेक्स का चार्ट है। और ये बेसिकली 2 वीक टाइम फ्रेम मैंने आपके सामने यहाँ पे ओपन किया हुआ। और यहाँ पर आप देखिए कि प्राइस ने ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस लेवल ये क्रिएट किया था, जिसको टैप करके मार्केट इस स्विंग लो से नीचे, ये वाले स्विंग लो से नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दे चुकी है। तो ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। इसके अलावा अगर हम कोई एग्रेसिव या कोई मोर बुलिश रेजिस्टेंस को ढूंढने की कोशिश करें तो इसी टाइम फ्रेम के ऊपर आपको ये ऊपर एक फेयरवेल गैप भी नज़र आ रहा है। तो अब सवाल ही पैदा होता है कि क्या डॉलर इंडेक्स यहाँ पर, ये जो ऊपर वाला 2 वीक का फेयरवेल गैप है, क्या मार्केट यहाँ पर जा सकती है? ये क्वेश्चन है। तो हमने इस क्वेश्चन को ऑलरेडी एड्रेस किया हुआ है आंसर के। हमने ईयरली टाइम फ्रेम के ऊपर हमने डॉलर इंडेक्स को एनालाइज किया था और हमने फिगर आउट किया था कि ईयरली टाइम फ्रेम में हमारे पास एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है और उस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट जो है वो स्वीप कर सकती है। और हम बेसिकली डेली और वीकली टाइम फ्रेम्स के ऊपर एग्रेसिव रेजिस्टेंसेस को ढूंढना चाह रहे थे ताकि हमें पता चल जाए कि अगर मार्केट एग्रेसिवली बेरिश है तो फिर डॉलर इंडेक्स कहाँ से बेरिश हो सकता है। तो अभी फिलहाल मैं तो ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा अभी एट द मोमेंट कि डॉलर इंडेक्स 110 के ऊपर जाने के लिए तैयार है। अभी फिलहाल तो ऐसी बात नहीं नज़र आ रही है। अभी जो हमें चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि मार्केट ने एक सपोर्ट लेवल को यहाँ पर टैप ज़रूर किया है। और यहाँ पर आप देखें, ये फेयरवेल गैप के बाद मार्केट ने 2 वीक टाइम फ्रेम के ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया जिसको रिस्पेक्ट करके मार्केट नीचे आ रही है। और ये हमारे पास मार्केट ने लिक्विडिटी पर्ज की है। अभी नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी जो मुझे नज़र आ रही है वो ये 94.620 नज़र आ रही है। तो ये मार्केट लिक्विडिटी टारगेट कर सकती है। लेकिन अगर मार्केट जो ये ऑर्डर ब्लॉक, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक जो मार्केट ने क्रिएट किया है, इसको अगर मार्केट कंप्लीटली तौर पे रद्द कर देती है और 103.197 को भी वॉयलेट कर देती है, तो देन वी वुड एंटिसिपेट कि मार्केट अब 110 की डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अभी फिलहाल तो हमें ऐसा नजर नहीं आ रहा। दूसरा, हम ईयरली टाइम फ्रेम के ऊपर भी एक दफा नजर डाल लेते हैं ताकि पता चल जाए कि हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आप ये देखिए, जो फेयर वैल्यू गैप, ये मैं आपको भी बता रहा था कि 2 वीक टाइम फ्रेम के ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप है, वो ईयरली टाइम फ्रेम के ऊपर बेसिकली हमारे पास इस ईयरली ऑर्डर ब्लॉक का हाईएस्ट लेवल भी है। तो मार्केट यहाँ जाना चाहे तो जा सकती है, मतलब 108 के ऊपर ट्रेड मार्केट कर सकती है। ये हमारा ईयरली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है जिसको हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। ये हमारा चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी है। तो वो हमने क्यों किया था? बिकॉज ये वाला फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट ने इसको टैप करके स्ट्रक्चर ब्रेक किया था, मार्केट दोबारा यहाँ पे जाके विक रूल चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी कर चुकी है। तो इस विक रूल चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी के हाई तक मार्केट आ सकती है और उसी के हाई के ऊपर बेसिकली हमारे पास 2 वीक टाइम फ्रेम का फेवरेबल गैप भी पड़ा हुआ है। तो आने को वहां तक आ सकती है। जितनी देर तक डॉलर इंडेक्स जो बुलिश रहेगा उतनी देर हमारे पास जो सिल्वर एंड गोल्ड है वो बेरिश रहेगा। तो ऐसा ऐन मुमकिन है कि मार्केट हो सकती है बुलिश डॉलर इंडेक्स की। लेकिन हम उसके एविडेंसेस को लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर ही चेक करेंगे। तो लोअर टाइम फ्रेम, 2 वीक टाइम फ्रेम के ऊपर हमने ये चीज एनालाइज कर ली। अगर फर्दर अगर हम जाते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास फेवरेबल गैप्स है
मार्केट यहाँ पे रुक रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्केट ने आज ये वाली रेजिस्टेंस, सपोर्ट कम रेजिस्टेंस वाले एरिया को मार्केट ने वॉयलेट कर दिया है, और मार्केट नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर खड़ी हुई है। अब अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करती है, और जो अब ये रिक्लेम सपोर्ट लेवल है इसको मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करती, तो ये वाला एरिया हमारे पास रिक्लेम रेजिस्टेंस के तौर पे भी ट्रीट हो सकता है। तो अभी हम फिलहाल इसको यही देखने की कोशिश करेंगे कि क्या मार्केट 99 लेवल से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। अगर नहीं कर रही तो फिर ये मार्केट 98 लेवल से वापस चली जाएगी, और फिर इसका जो ब्राउन लिक्विडिटी है फर्दर, वो फिर आप देख लीजिएगा कि आपको नजर आ जाएगा डेली टाइम फ्रेम के 94.620, और 2 वीक टाइम फ्रेम की वजह से मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था फेवरल गैप का लो गालिबन वो भी इसी के आसपास ही था, तो मार्केट वहां तक जा सकती है। ठीक है, तो द सिल्वर और गोल्ड के लेवल्स जिस वक्त आप देखें चार्ट के ऊपर कि मार्केट इनको रिस्पेक्ट नहीं कर रही है, और किसी एक डायरेक्शन के अंदर मार्केट जो है मूव कर रही है, बेशक वो बुलिश हो या बेरिश हो, तो उस दौरान हमें डॉलर इंडेक्स को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें ये पता चल सके कि मार्केट डॉलर इंडेक्स की किस डायरेक्शन में जाना चाहती है। तो जब डॉलर इंडेक्स अपनी डायरेक्शन पे, अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका होगा, तो फिर हम वहां से सिल्वर एंड गोल्ड की बाइंग या सेलिंग, जो भी सूटेबल हमें लगेगी सिचुएशन, उस हिसाब से हम बाय या सेल जो है वो ढूंढना शुरू करेंगे या कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा होगा सारा ये डिस्कशन। तो अपने चार्ट्स को अपडेट कर लें, मार्क कर लें, और कोई क्वेश्चन हो तो अपने पास नोट कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर आपके साथ ज़रूर डिस्कशन होगी। अस्सलाम वालेकुम।